नमस्ते बच्चों, मैं व्योमकेश आपका हिंदी एजुकेटर। आज हम लोग आपकी किताब हिंदी की गोधुली भाग 2 बिहार बोर्ड हमारे सरकारी विद्यालय के कक्षा 10वीं, ठीक है, का अध्याय 9 यानी चैप्टर 9 जो पद्य भाग है, पद्य यानी पोयम का भाग, कविता वाला पाठ, उसका 9वां चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हमारी नींद। क्या है? हमारी नींद, जिसके लेखक है वीरेन डंगाल। वीरान डंगाल नाम है इनका, वीरेन डंगवाल नाम है, ठीक है। तो वीरेन डंगवाल के हम लोग थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे। किसका? वीरेन डंगवाल जी का। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कवि परिचय जिसको हम कहते हैं। तो थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है, कहता है वीरेन डंगवाल प्रमुख समकालीन कवि वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 में कार्तिक नगर, 5 अगस्त यानी आजादी के ठीक 10 दिन पहले इनका जन्म हुआ था। कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ, ठीक है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। यहाँ आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी लिटरेचर की उपाधि पाई, यानी डिप्लोमा इन लिटरेचर की उपाधि पाई। उसके बाद 1971 से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। अध्यापन यानी पढ़ाते थे बरेली कॉलेज में। पहले जो है टीचिंग लाइन में नौकरी बहुत आसान था, पढ़ाना लिखाना सबके बस का बात नहीं होता था। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते थे। उन्होंने इलाहाबाद में प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभन लेखन भी किया। वे दैनिक अमर उजाला के संपादक सलाहकार भी, संपादकीय सलाहकार यानी एडिटोरियल जो सजेस्टर होता है उसके रूप में भी इन्होंने काम किया। कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का वीरेन डंगवाल का तरीका बहुत अलग है। यानी यह जो डंगवाल जी हैं वो यथार्थवादी एक तरह से हैं। आपको पोयम पढ़ाते हैं तो याद कीजिएगा, कहीं पर छायावादी, कहीं पर प्रयोगवादी, कहीं पर यथार्थवादी, कहीं पर कुछ और, अलग अलग है। क्योंकि कवि का अपना स्वरूप और अपना प्रकृति है जिसके आधार पर वह अपना अनुभव लिखता है कविता में। अनूठा और बुनियादी किस्म का है। सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण लगता है। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों और हाशियों पर स्थित जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने कविता के मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल और अनदेखी होती है। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा और उसकी बुनावट में ठेठ देसी किस्म के खास आम तत्सम तद्भव क्लासिक और देशज अनुभवों के संश्लिष्टता है। यानी कि यह जो शब्दों का प्रयोग करते थे उसमें संस्कृत, हिंदी, पाली, उर्दू, प्राकृत, अन्य भाषाओं जिनका इनको ज्ञान था, अंग्रेजी तक के भाषाओं का प्रयोग, हिंदी में उसका मतलब कैसे सेट करेंगे हिंदी और अंग्रेजी का सामंजस्य, वो इनको बहुत अच्छा से आता था। वीरेन डंगवाल ने को दुष्चक्र में श्रेष्ठा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसी दुनिया में पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी मिला है। श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, कवि के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। डंगवाल जी ने विपुल परिमाण में अनुवाद कार्य भी किए हैं। तुर्की महाकवि नाजिम हकीमत की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया। उन्होंने विश्व कविता से पब्लो नेरुदा, वर्तलो ब्रेखत, वास्को पोपा
और मिरोस्लावा होल्गू, ताउदोसो रेजुविच आदि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं का भी अनुवाद किया है। समसामयिक कवि वीरेन डंगवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में साष्टा में उनकी कविता हमारी नींद यह प्रस्तुत करती, यानी कि इनका जो मेन संकलन है यानी काव्य जो था उसमें दुष्चक्र में संष्ठा, उन्हीं पर हम यह हमारी नींद कहानी पढ़ेंगे। सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारे बेपरवाहियों के व्यवहार विपरीत परिस्थितियों लगातार लड़ते बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है कविता है, यानी अनुभव के आधार पर और देखकर ऑब्जर्व करके लिखा गया है। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं। आया है कविता में यहाँ, हमारी नींद के दौरान, हमारी नींद कविता है, सुनिए। हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से ढकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे नींद के दौरान का मतलब है कि जब हम सो रहे थे, जब हम अपने नींद में थे, यानी जब हम सैया पर थे और नींद का आनंद ले रहे थे, तो उस समय पेड़ अपने आप की लंबाई या अपने प्रकृति में बढ़ोतरी कर रहा था, पौधे बड़े हो रहे थे और जो पौधों के बीज हैं वो अंकुरित हो रहे थे। ठीक है, कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से, यानी कि बीज का जो अपना नेचर है उसके बारे में है। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए, दंगे आगजनी और बमबारी। ठीक है, क्या क्या है, दंगे आगजनी और बमबारी, यानी एक मक्खी का जीवन चक्र पूरा हुआ, यानी जितना देर हम सोए हुए थे उतना देर में पेड़ बढ़ गया, पौधे बढ़े, अंकुरित बीज हुआ और एक मक्खी का पूरा जीवन चक्र जो है कंप्लीट हो गया। कई शिशु पैदा हुए, हम जब हम सोए रहते हैं तो आपको पता है कि हर एक क्षण किसी न किसी की मृत्यु और किसी न किसी का जन्म हो रहा है, यही संसार का चक्र है। उनमें से कई तो मारे भी गए और बहुत सारे शिशु कुछ लोग बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म के थोड़ी देर के बाद उनकी मौत हो जाती है। दंगे और आगजनी और बमबारी में मरने का और भी कारण बता रहे हैं, कभी कह रहे दंगा भी हुआ, बमबारी भी हुआ, आगजनी हुआ और हम लोग सोए हुए बेफिक्र, हमको पता नहीं। अब आप बोलिएगा सर नींद में सोए थे तो दंगा बमबारी अंगर, अरे हमारे आसपास नहीं हो रहा लेकिन दुनिया में कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ ऐसा हो ही रहा है, यही कभी कह रहे हैं। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, यानी गरीब की बस्तियों में लाउड स्पीकर बजता है, जैसे हमारे आपके ही गांव में भजन कीर्तन होता है, राम राम सीताराम हरे राम 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 कृष्णा, देखते हैं 24 घंटा होता है, एकदम फुल लाउड स्पीकर बजा करके होता है, अष्टयाम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुए देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, याने साधन तो सभी जुटा लिया अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारे नींद का बावजूद। कहता है कितनी परिस्थितियों को हमने अपने जिंदगी में लाया, चिंता का भी कारण है, कुछ खुशी का भी कारण है, कुछ ऐसी हटीली परिस्थितियां भी थी जो हमारे जिंदगी से कभी गई ही नहीं, जब तक हम जिंदा रहे वह सब बातें हमारी लाइफ में यानी हमारे जीवन में रही। बढ़ता ही जाता है आगे, परिस्थितियां आगे और भी बढ़ रही है, बदल रही है, लेकिन हमारी नींद जो है उसके बावजूद भी और लोग भी हैं, कई लोग हैं, अभी भी हैं जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। यानी इसका मतलब हम आपको बता रहे हैं कि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो अपनी बातों, प्रवृत्तियों, व्यवहारों और अपने सोच और अपने विचारों को लेकर समाज में उसी तरह बने हुए हैं जिस तरह वह पहले थे, चाहे कभी के सो जाने पर, यानी कि हमारी नींद हमारे साथ। नींद का क्या अर्थ है यहाँ पर, तो सुकून को बता रहा है, चैन को बता रहा है, आराम की परिस्थिति को बता रहा है, सैया वाली सुख को अनुभव कराने की बात कह रहे कभी कि और लोग भी हैं, कई लोग हैं। कहता कितने लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो अभी भी भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार की परिस्थितियां आ गई कि हमको यह करना है, लेकिन कुछ लोग इनकार करते हैं कि इस परिस्थिति को हम सामना नहीं कर सकें, कुछ लोग गले लगा लेते हैं, कुछ लोग परिस्थिति से बाहर चले जाते हैं। तो हमारी नींद कविता में तो हम बता रहे थे यहाँ पर कि और लोग भी हैं, कई लोग हैं, अभी भी हैं जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। यानी हठीली परिस्थिति को हमारे जिंदगी में जब लगा दिया जाता है, थोप दिया जाता है, तो हमारी नींद भी उसी तरह
अपने प्रारूप को बदलने का प्रयास करती है। तो इस कविता के माध्यम से हम यह समझ रहे हैं या हमने पढ़ा, इसका सारांश यह होगा कि जब हम अपनी नींद को लेते हैं तो दुनिया में, समाज में और विश्व में ऐसी परिस्थितियां भी होती है जिसका हम उस नींद के दौरान पता नहीं कर सकते हैं। पता चलता है कि रात में खाना पीना खा के सोए, सुबह बीच रात में भूकंप आ गया, कहीं बम फट गया, कहीं लोग मर गए, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, या किसी का जन्म हुआ, किसी के जन्म के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो हमारी नींद के दौरान होती हैं। ठीक है, इस पोयम को यहीं पर समाप्त करेंगे। अब अगला पोयम अगले क्लास में। धन्यवाद।